नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हमारा ऑफिस मलेशिया में हो गया है। वहाँ पर जो कंसल्टेंसी फर्म हमने रजिस्टर्ड की है, ट्रिपल बी की है और वहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुकी है। सो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी मलेशिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने वाली हैं। मलेशिया के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम प्लान कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और मलेशिया के लिए अभी जो अपडेट है वो मैं आपको करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, मलेशिया में अभी जो अपकमिंग प्रोफाइल्स के लिए लोग जो होंगे, या फिर जो पहले से जिन्होंने अप्लाई किया और जिन्होंने प्लांटेशन के लिए ऑलरेडी मिस सबमिट करके रखा हुआ है, उन सभी के मन में ये होगा कि प्रोसेस कब शुरू होगा, कॉलिंग कब शुरू होगा। दोस्तों, कॉलिंग के ऊपर मैंने आपको वहाँ से अपडेट किया था कि मैं एक बार डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मैं आप लोगों को अपडेट शेयर करूँगा। हमारे पास ये अपडेट है कि अभी कॉलिंग वीज़ा नेक्स्ट मंथ में ओपन होने के चांसेस हैं। उसका रीज़न है कि मलेशिया ने कॉलिंग वीज़ा बंद क्यों किया था। कुछ लोगों ने क्वारी भी की थी कि मलेशिया में बैन कर दिया। बैन नहीं किया है, ये फैक्ट है। मलेशिया ने कॉलिंग वीज़ा कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड किया था, और उसका कारण क्या था कि मलेशिया में पहले से बहुत सा ज़्यादा कोटा, मीन्स एक्चुअली 2 लाख से ज़्यादा लोगों का कोटा रिलीज हो गया था, और वो अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं थे। कंप्लीटली पूरी प्रोसेस नहीं हो पाई थी। इसलिए जो एम्बेसी के पास वर्कलोड ज़्यादा था, उन्होंने 2 मंथ्स के लिए, सिर्फ 2 मंथ्स के लिए इसको बंद किया था। टेम्पररी मीन्स 2 मंथ्स, मतलब 31 मार्च से शुरू हुआ था और 31 मई तक था। लेकिन चूंकि जिन लोगों का प्रोसेस चल रहा था उसमें से कुछ बैकलॉग थे, उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया था 21 अप्रैल तक, मीन्स 21 अप्रैल तक उन्होंने एक्सटेंड किया था। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में ये शुरू हो जाएगा। 31 मई को शुरू होना चाहिए था, लेकिन 31 मई को शुरू ना होकर नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगा, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मलेशिया में रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैं। आपको ये मान लीजिए, आश्चर्य होगा सुन के कि मलेशिया में अगर टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, वहाँ पर उसमें से लगभग देखा जाए तो लगभग 1/5 पार्ट इंडियंस का भी है। 1/5 हिस्सा इंडियंस का है। और इंडियंस का केवल वैसी पॉपुलेशन नहीं कि वर्किंग के लिए, उनका जो एम्प्लॉयर मिस वहाँ पर जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर बिजनेस में भागीदारी होना, मतलब कि लगभग 1/5 भाग में इंडियंस लोग बिजनेस करते हैं। तमिल के हों या नॉर्थ इंडिया के हों, साउथ इंडिया कहीं के भी हों, लेकिन इंडियंस लोग वहाँ पे बिजनेस करते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि वहाँ का काफ़ी बड़ा जो भाग है कंपनीज का, वो डिपेंडेंट है इंडियंस के ऊपर। इंडियंस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। तो सॉरी, ये मान लीजिए कि अगर ये जो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी है तो बंद नहीं कर सकते हैं, और बंद करने का कहीं पर अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं था। इसलिए अगर किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन है तो ये समझ लीजिए कि ये जो बंद नहीं था, ये टेम्प्रोरी कुछ टाइम के लिए बंद किया था, ताकि वो बैकलॉग को क्लियर कर पाएँ। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा मेडिकल्स के लिए। मेडिकल में क्या है कि मेडिकल का पहले जो होता था कि डायरेक्टली जाके मेडिकल कर लेते थे, और मेडिकल ऑब्वियसली मलेशिया ऑथोराइज सेंटर से ही होगा, लेकिन पहले डायरेक्टली कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, जैसे गमका में हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, कल का परसों का जो भी टाइम रहता है उसके हिसाब से, तो वो अपॉइंटमेंट लेके हम आपको देंगे, तब आपको मेडिकल करना है। मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट हम आपको लेके देंगे। और इंडिया में केवल एक ही सेंटर नहीं होगा कि आप केवल मुंबई से कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मलेशिया का मेडिकल आप इंडिया में जितने भी सेंटर्स होंगे हम उसकी लिस्ट निकालेंगे और लिस्ट आपको शेयर करेंगे। उस बेस पे आप मेडिकल्स कर सकते हैं। जैसे दिल्ली और उसके आसपास के लोग दिल्ली में कर सकते हैं, कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट के लोग कोलकाता में कर सकते हैं, हैदराबाद के आसपास के लोग हैदराबाद में कर सकते हैं, चेन्नई के चेन्नई में, मीन्स अलग अलग सेंटर्स में लोग मेडिकल्स कर सकते हैं। जो लिस्ट में नाम होंगे उन शहरों में आप कहीं पर भी जाके कर सकते हैं। मेडिकल हम डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं, जो हॉस्पिटल है उससे ही हमें डायरेक्टली मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कोई भी कैंडिडेट के लिए, अगर वो मेडिकल के लिए जो भी अपॉइंटमेंट्स रहेगा, जैसे हमने स्लॉट दिया कि आपको अमुक तारीख पे, जैसे 10 तारीख को इतने लोगों को जाना है, उनको हमने अपॉइंटमेंट स्लिप दे दिया है। उसके बाद मेडिकल कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई नॉर्थ ईस्ट से मुंबई आएगा या फिर पंजाब और हरियाणा से मुंबई आएगा, वो वहाँ दिल्ली में कर सकते जो पास में पड़ेगा। अगर कोई बिहार से लखनऊ में भी जा सकता है, और हो सकता है कि बिहार में भी कोई सेंटर को ओपन हो जाए फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी है। और कई मेडिकल सेंटर इस ऊपर काम कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कि शायद वहाँ पे भी ओपन हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा आप लोगों के लिए कि मेडिकल जब शुरू होगा तो उसका अपॉइंटमेंट रहेगा, वो स्लिप वगैरह हम आपको देंगे, स्लिप लेके आप जाएंगे, आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद में जो नॉर्मल टाइम लगता है उस टाइम के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। मतलब 2.5 महीने के अंदर आपका मेडिकल होने के बाद 2.5 महीने के अंदर कॉलिंग वीजा वाला काम हो जाएगा। ये एक प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। अभी जो टाइम है वही टाइम थोड़ा लग रहा है, उसका रीजन है अभी इस टाइम पर जो मेडिकल का
तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कॉलिंग शुरू नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास में भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ अनाउंस करना चाहूँगा कि आज लाइव सेशन है। लाइव सेशन में मैं कुछ ऑफर अनाउंस करने वाला हूँ, और वो किस खुशी में कि हमारी कंपनी के 14 साल पूरे होने वाले हैं, प्लस एक पहली अचीवमेंट जो ओवरसीज में ऑफिस होने की है वो रहेगी। इसके ऊपर हम लोग एक अनाउंसमेंट करेंगे, और वो अनाउंसमेंट आप जरूर सुनें, लाइव सेशन में ज्वाइन करें। मलेशिया के ऊपर एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम लोग जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं मलेशिया में, जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स आने वाली हैं, वो सेक्टर्स में आपको बता देता हूँ मैं कि हमारे पास में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ में जो अभी कार्गो सेक्टर है उसमें, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इतने यूनिट्स, इतने सेक्टर्स में हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स फ्यूचर में आने वाली है। कुछ अभी ऑलरेडी हैं, कुछ आने वाली हैं, क्योंकि ऑफिस है तो वहाँ पर ऑब्वियसली क्लाइंट्स अभी काफ़ी बन रहे हैं, और जो क्लाइंट्स बनेंगे तो रिक्वायरमेंट बहुत सारी होने वाली हैं ऑलरेडी। तो जो लोग भी इनमें प्लान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो पीरियड मिलेगा आपको ऑफर्स के लिए, उस पीरियड के अंदर आप एप्लीकेशंस करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और एक प्रकार से देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर होने वाली हैं एक वॉल्यूम में होने वाली हैं। जैसे प्लांटेशन होती है, प्लांटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लगभग उतनी ही रिक्वायरमेंट दूसरे सेक्टर्स में भी होती है। अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कैटेगरी की कंपनीज, अलग अलग सेक्टर्स में रिक्वायरमेंट्स होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी अपडेट्स आएंगे क्राइटेरिया में अगर फिट होते हैं तो आप कभी भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। जिन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स के लिए अगर कभी भी कुछ आपको प्रोसेस करना है तो आप कभी भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। और लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन करें। लाइव सेशन में जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसको आप अच्छे से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लाभ रहेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ऑफर को लाइव सेशन में अनाउंसमेंट करने वाले। दूसरा, मलेशिया के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। तो आप जब सवाल पुट करोगे तो उसका जो एक रिप्लाई होता है कई लोगों को मिल जाता है, जिसका लाभ सबको मिलता है। सो दोस्तों, आज का लाइव सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, और मिलते हैं लाइव सेशन में सवालों के साथ में। आज रात में जो टाइम दिया उस टाइम पर ज्वाइन करें। धन्यवाद।